नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात खालिक है, उसके अलावा कोई तख्लीक करने वाला नहीं। अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। वो वहदहू ला शरीक है अपनी सिफ़ात, अपने कमालात, अपने जमालात में। वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, उसके चाहने से हर काम होता है, जो ना चाहे वो नहीं हो सकता। कुन फयकून, हो जाता है। ये सारी कुदरतें, ये सारी ताकतें अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को हैं। और उस अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे, जैसे काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहने के लिए कहा वो काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात को पा लेंगे। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने कलाम पाक में फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दें अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं, आपके कहने पर अमल करें, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूंगा। एक तो इस आया मुबारका से अगर मफहूम लिया जाए, ये जो आपके सामने बयान किया है, अरबी के अल्फाज हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये अरबी के अल्फाज हैं। मफहूम जो आपके सामने बयान किया है इस आया मुबारका से, एक तो ये बात हमें इल्म में आई कि मेरी और आपकी क्या कुल कायनात की मंजिल अल्लाह ताला की ज़ात को पा लेना, अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी कर लेना। और कामयाब वो इंसान जो अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से चला गया, नाकाम वो इंसान जिसने अल्लाह को नाराज किया, इस दुनिया से चला गया। आज अफसोस हमारी ये भी बात उल्ट हो चुकी है। हमने अल्लाह को राज़ी करना अपना मकसूद नहीं बना रखा, हमने इन दिनों पैसा बनाना अपना मकसूद बना लिया। समझ रहे हैं कि जो पैसा जिसके पास जितना ज्यादा है वो कामयाब है, और जिसके पास पैसा नहीं वो नाकाम है। जबकि नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, इस दुनिया में अगर एक आदमी जिसकी 90 साल उम्र है, अपने 90 सालों में वो कभी अपने पीछे ध्यान देना आंखें बंद करके, तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा अगर तफसील में भी जाए ना, 2 से 3 घंटे में वो पूरे 90 साल उसके गुजर जाएंगे। तो ये है 90 साल वाली जिंदगी, या 100 साल, वो भी ऐसा ही है। कैसे बचपन गुजारा, किससे लड़ा, किससे झगड़ा, कैसे शादी, कैसे बच्चे, कैसे उनकी शादी, कैसे उनके बच्चे, ये सारी बातें तकरीबन 2 से 3 घंटे में सारी बातें गुजर जाएंगी।
ये है हमारी जिंदगी, और शैतान ने हमारे अंदर जो वसवसा डाला हुआ है वो यही है कि ए इंसान, अगर जो माल तू कमा रहा है वो तेरे काम नहीं तो तेरे बच्चों के काम आ जाएगा। जबकि बच्चों के अपने नसीब, उसके अपने नसीब, और दूसरे नंबर पे जब कब्र में इंसान ने पहुंचना है तो उसे एक तो ये बात, इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैंने जो जिंदगी गुजारी है, जिस मकसद के लिए गुजारी है, नेक औलाद सदका जारिया है, वो भी मुआवजे के तौर पर मिलेगी। आज बेशक देख लें, अपनी मस्जिदों में नमाजियों की हालत देख लें। क्या जो भी मस्जिद में आ रहे हैं, इनके अलावा जो घर पर बैठे हुए हैं, क्या सब के वालिदैन जिंदा हैं? और आपको अक्सरियत ऐसे मिलेंगे कि जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं, वो बच्चे अपने वालिदैन के लिए नमाज पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझते। तो फिर इंसान को ये होश आएगी कि काश अगर मैं ये वक्त अल्लाह को राजी करने में गुजार लेता तो अच्छा होता। और वैसे भी एक ये गलतफहमी दिल से निकाल दें कि हमारे बच्चे कल को हमारे काम आएंगे। सबसे पहले इंसान के अपने आमाल होंगे, सबसे पहले उसका अपना जो उसने काम किया है, जो उसने लोगों के साथ बर्ताव किया है, जो उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, यही काम उसके आएगा। उसके अलावा उसके कुछ काम नहीं आएगा। आज बेशक देख लें, अफसोस ये है, सही बात है, मैं तो यही कहता हूं कि इतना अफसोस है कि हम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालिया करते हैं और ना सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अगर बच्चे को कहीं स्कूल में दाखिल करवाना हो तो सबसे पहले उस्ताद को देखते हैं, फिर उस स्कूल का बच्चों का देखते हैं कि ये बच्चे कैसे काबिल हैं या काबिल नहीं, अच्छे पढ़े लिखे हैं या अच्छे पढ़े लिखे नहीं। अगर जिस स्कूल के बच्चे ज्यादा आवारा हों वहां अपना बच्चे को दाखिल नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवाते? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा बच्चा भी कल को ऐसा ना हो जाए, हमारा बच्चा भी कल को इस तरह जिस तरह ये आवारा हैं आवारा ना हो जाए। जिस स्कूल के अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, वहां हम अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे। ये तो हो गई दुनिया की मिसाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह 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 इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन बादअज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया ना किसी ने आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन एक सितारों की मानद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का मफहूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सितारों की मानद, हर सहाबी माशाल्लाह ईमानदार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का खौफ और मुकम्मल ईमान। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू के दौर में मुसलमान शराब पीते भी थे, शराब बेचते भी थे। आहिस्ता आहिस्ता शराब के हराम होने का आहिस्ता आहिस्ता उसके अहकामात आए। पहले ये आया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। और आपको ये बात बताने लगा हूं कि ईमान कितने उनके पुख्ता हो गए थे। सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब
शराब का हराम का हुक्म आया तो काफ़ी सहाबा जो शराब का कारोबार करते थे, बहुत ज़्यादा मटकों में उनके शराब भरी हुई थी, लेकिन यूं ही ये अहकाम आया अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हराम हो गई, तो फिर उन्होंने क्या इंतज़ार ये नहीं किया कि हम थोड़ा इसे बेच लें फिर कोई और कारोबार कर लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम किया है तो अल्लाह ताला की ज़ात रोज़ी रसा है, वो हमारा रोज़ी का कोई और सबब बना देगी। उन्होंने उसी वक़्त मटकों के मटके तोड़ दिए, शराब को गलियों में बहा दिया। ये था ईमान। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूं, बेशक गौर कर लें। अगर एक मिसाल के तौर पर, जैसे हमारा गांव बरनाली है, बरनाली से अगर कोई आदमी नूना वाली की तरफ जा रहा है और आगे से मैं आ जाऊं, उसे रोक कर कहूं कि आगे रास्ता खुदाई हुई है, वहां तो गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल क्या, साइकिल क्या, पैदल भी आदमी नहीं गुजर सकता। आपने अगर नूना वाली जाना है तो कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लें। इधर से ओजरियां से लुकमान, लुकमान से नहर वाला पुल और वहां से आप नूना वाली पहुंच जाएं। तो तकरीबन 100% नहीं तो 99.9% ऐसे लोग होंगे जो जाकर देखेंगे नहीं कि वाकई रास्ते में खुदाई हुई है, क्या वाकई रास्ता इतना खराब हो गया है, क्या वाकई वहां से गाड़ी नहीं गुजर सकती। नहीं, वो देखेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, वो वहीं से गाड़ी रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी का मोड़ कटवा कर पीछे चले जाएंगे। हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, मेरी बात गलत हो सकती है। मैं सिर्फ आपको इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मैं और आप तो 100% गलत हो सकते हैं, ये मुमकिन है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वो 100% हक और सच है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आदमी शक की निगाह से देख ले, क्योंकि वो 100% हक सच है और फिर मेरी और आपकी बेहतरी है उसमें। अगर आज हम अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कहने पर अमल नहीं कर रहे तो हम कौन सा नुकसान कर रहे हैं? ना अल्लाह ताला की जात का नुकसान कर रहे हैं और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान कर रहे हैं। इसमें अगर नुकसान है तो मेरा और आपका। और समझ ये नहीं आ रही कि एक बात मेरे और आपके फायदे में है, उस पर तो हम अमल नहीं करते, और जो हमारे नुकसान वाली है उस पर हम अमल कर रहे हैं। और ये बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। खुदारा खुदारा खुदारा, अगर एक आदमी, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे जैसा आदमी कहता है कि आगे रास्ते में खुदाई हुई है, कोई आदमी आगे ना जाए, अगर जाएंगे तो गाड़ी फंस जाएगी, रास्ता पैदल जाने का भी नहीं, हम वहां से रास्ता तब्दील कर देते हैं। और जो रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रास्ते से मना फरमाया, हम वो काम क्यों कर रहे हैं? एक तरफ अगर हम गौर करें तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें सुनते, ये तो हम बस नहीं करते। नामूसे रिसालत, ये हम उसके लिए मरने और मारने को तैयार हो जाते हैं। हम ऐसे भी नुकसान चंद गरीब आदमियों के कर देते हैं। अंदाजा लगाए ना, वाकया किसी और मुल्क में हुआ और हम क्या करते हैं, अपने मुल्क की अमलाक, अपने मुल्क के गरीब आवाम के रोजगार, उनको जला देते हैं। लेकिन
अगर बारी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना मानने की, तो हम कोई कहना मानने को तैयार नहीं। ये कौन सी मोहब्बत, ये कौन सी आपकी वफादारी, ये कौन सी आपकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन ये मानने की आपकी कहाँ ये दलील से साबित करे ना। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने की धज्जियां उजाड़ते हैं, मैं माफी चाहता हूं, ये धज्जियां उजाड़ने से मुराद, जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह का जिक्र किया और अपनी उम्मत का फिक्र किया। ऐसी तरबियत सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की फरमाई कि हर सहाबी अल्हम्दुलिल्लाह यहां तक कि सितारों जैसा हो गया, हर सहाबी ईमानदार हो गया, हर सहाबी ना झूठ बोलने वाला हो गया। यहां तक उनकी मसाल के अगर गैर मुस्लिमों को वो इस्लाम की दावत देते और गैर मुस्लिम ये सवाल करते, ठीक है हम मुसलमान तो हो जाएं लेकिन कैसे हो जाएं, किस तरह के हो जाएं, और वो डंके की चोट पर, ये जो एक ज़रबुल मिसल है ना, वो ये अल्फाज अदा करते थे कि हमें देखो हम जैसे हो जाओ। और आज हम में से हर मसलक अपने आप को अच्छा, हर मसलक अपने आप को उम्दा, हर मसलक अपने आप को अपनी मसाल मुख्तलिफ मसालें देकर ये कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। खुदारा 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 ये बात सोचें कि हमने अपने बंदों को, अल्लाह की मखलूक को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को किस तरफ लगा दिया। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम रोजे रखते हैं, झूठ हम कसरत से बोलते हैं, धोखा हम देते हैं। कोई काम मौजूदा होगा जो हमारा दीन के मुताबिक होगा, और आपस में हमने ये जितने मसलक हैं, एक मसलक में अगर कोई एक अच्छा काम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार के मुताबिक है, हम जानते हुए भी क्योंकि ये दूजा मसलक करता है, हमने ये काम नहीं करना। अपने पैरेकारों को भी यही कहेंगे कि ये काम ऐसा ना करो, जबकि ये पता भी होता है। चलो पैरोकार जो भी हम, चूंकि हमारे अंदर दीन सीखने की मोहब्बत नहीं, इतना शौक नहीं, हम जो बात सुनते हैं वही आगे बयान कर देते हैं या उसे जेन में बैठा लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका का मफहूम बयान करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जमात में नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पाँव से पाँव मिलाओ, टखने से टखना मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। आज अहले हदीस हमारे भाई जो हैं वो कहते हैं पाँव से पाँव, टखने से टखना मिलाओ। ये जो हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि आपके मुकल्लद हैं वो कहते हैं कंधा से कंधा मिलाओ, जबकि अहादीस मुबारका एक और उसमें हुक्म है कंधे से कंधा मिलाना, टखने से टखना, पाँव से पाँव, ताकि शैतान की जगह दरमियान में ना रहे। ओ अल्लाह का वास्ता है, एक दिन हम सब ने मर जाना है, अल्लाह के यहां अपने अमाल का जवाब देना है। कभी हमने ये सोचा है कि अल्लाह के यहां ये जवाब क्या देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े माशर वाले दिन सामने होंगे, अल्लाह भी होगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे। क्या जवाब देंगे? और हम सब ने भी मर जाना है। और इन दिनों सही बात है, एक बात, चूंकि इस्लामी मुल्क है और मुल्क की बात है, एक बात ये भी करता चलूं
कि अब जो निज़ाम चल रहा है, अफवाज पाकिस्तान, मेरे कज़न फूफीजाद भाई, बहुत प्यार वाले भाई ब्रिगेडियर मियाँ शहजाद अहमद कैसर, जो भी आर्मी में हैं, वो सारे तो नहीं, खैर काफ़ी जानते भी होंगे। 27 रमजानुल मुबारक को अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के साथ। और किबला मुफ्ती अब्दुल ज़ाहिर फारूकी साहब, उनसे पूछा गया तो फरमाने लगे कि जो इस हालत में रमजान में और रोजे से असर की नमाज के वक़्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोजे की इफ्तारी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह से आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और ये बात सुनाने का सिर्फ आर्मी वाले ऑफिसरान और सारे भाइयों से, बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। और हमारे भाईजान ने तो सारे टेस्ट तकरीबन 15 दिन मरने से पहले सारे टेस्ट आर्मी वालों ने किए, और ऑफिसरों के अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट भी ठीक करते हैं, लेकिन जाने का कोई पता नहीं चला। वक़्त आया अल्लाह की बारगाह में। और ये सब ऑफिसरान साहिबान से गुजारिश है कि खुदारा 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 अपने लालच को, मैंने ये अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए, ना ही किसी पर कोई अटैक है, ना कोई ऐसी बात, इस्लाह की कोशिश ज़रूर है। अगर आप में भी कोई कमी है तो खुदारा खुदारा उसे दूर करें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और अल्लाह की रजा की खातिर। इस वक्त सूरज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जमीन से सूरज। रोज़े महशर वाले दिन यही सूरज 1 मील का फासला रह जाएगा 9 करोड़ और 29 लाख मील का फासला तय करके 1 मील के फासले पर आ जाएगा, और एक अर्श का साया होगा, बाकी कोई साया नहीं होगा। और जमीन तांबे की तरह तपी हुई होगी, और अर्श के साया उन लोगों के लिए होगा जो अदल करेंगे। ये बात सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जितने भी हैं ये सोच लें कि क्या हम अदल कर रहे हैं। अगर हम अदल कर रहे हैं तो हमें इस चीज का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम उस तपती अलफ लिल्ला नंगे और पाँव में कोई जूते नहीं होंगे, और उस तांबे की तरह जो तपी हुई जमीन है उसके ऊपर होंगे, हम अर्श के साए तले होंगे। हम सबको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हम सबको, सही बात है, अपने मुल्क के लिए नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करनी चाहिए। देखे ना, अल्लाह ताला की जात हर चीज पर कुदरत रखती है। अगर हम सब अल्लाह के यहाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला की जात हम पर नेक हुक्मरान ले आएगा। ऐसा हुक्मरान जो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नेक होगा। और अभी तक जो मेजॉरिटी लोगों की राय है, मेरी भी वैसे राय यही है कि इमरान खान, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने इसे एक तोहफा अता फरमाया। अंदाजा लगाए ना, कितने इस्लामी मुबालक हैं, किसी हुक्मरान की ये जुर्रत नहीं हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा में कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाला इस पर कोई बात कर सके, मासवाई इमरान खान के खत्मे नबूवत के हवाले से भी
और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो नमूस रसालत, उस पर भी अल्लाह ताला की जात ने इसे ही तौफीक दी और इसने सही पैरा दिया। और तैयब उर्दगान आपने इसका माथा चूमा क्यों? कि सिर्फ इसलिए कि हम सारे भी मुसलमान हैं, लेकिन किसी की जुर्रत ऐसी नहीं हुई जो इमरान खान ने जुर्रत की। लेकिन आज अफसोस बैरूने गैर मुल्क, इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया या दूसरे गैर मुल्क जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान की वो अणपावन करते हैं, पाकिस्तान को अच्छा असद की निगाह से देखते हैं, उन सब को तो तकलीफ होती है इमरान खान की। लेकिन मैं हैरान हूं कि हम जो पाकिस्तानी हैं हमें इसकी तकलीफ क्यों हो रही है? इसलिए कि ये हमारे पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर सोच रहा है? क्या इसलिए कि ये हमारे ही बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी सोच रहा है? क्या इसलिए ये पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन करना चाहता है? अगर हम भी पाकिस्तान के बारे में मुखलस हैं तो मेरी तो नाकस राय के मुताबिक हमें भी जो अच्छा सोचता है जैसे इमरान खान, हमें इसका साथ देना चाहिए। देखें ना, अगर एक मिसाल के तौर पर एक कमरा हमारा बनाने का प्रोग्राम है, उसे कोई आदमी शुरू कर देता है, अगर हमारा भी दिल है कि ये कमरा बनना चाहिए, तो जो कमरा बना रहा है क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर हम मदद करेंगे तो वो, अगर वो 5 या 6 दिन में मुकम्मल होगा, अगर हम सारे मदद करेंगे तो वो कमरा जरा जल्दी तामीर हो जाएगा, 2 या 3 दिन में हो जाएगा या 1 दिन में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हमारा मुखलिसाना हमारी सोच हो कि हम इस कमरे को बनाना चाह रहे हैं, अगर हम वह करें कुछ भी नहीं और जो करता है सिर्फ उसे तनकीद का निशाना बनाएं, अपना करने का इरादा नहीं, किसी को करने ना दें, तो खुदारा 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 हम सब ने इस मुल्क में रहना है। अंदाजा लगाएं, एक आदमी जिसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी बाहर नहीं और जो इसके जिम्मे जो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उसकी कोई सफाई नहीं बयान कर रहा, दूसरे हुक्मरानों जिनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं अल्फाज कह रहे, उन्होंने वहां से क्या चोरी की है, कभी सोचा है? लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था, ये तो वैसे बातों में बात आ गई, क्योंकि इन दिनों अक्सरियत ममालक जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम ममालक, वो तो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं ही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम क्यों इनके खिलाफ हैं? हम अपने ही मुल्क की तबाही के बारे में क्यों सोच रहे हैं? ओ खुदारा खुदारा खुदारा, बैरूने मुल्क लोगों का तो ये इरादा है कि वो किसी तरीके से इस मुल्क को नीचे दबाएं, और हमारे हुक्मरान वो भी हमें जो साबका थे 70 सालों से, उनका भी दिल यही है कि ये गुलाम के गुलाम ही रहे। और खुदारा खुदारा खुदारा, जो इंसान हम सब को गुलामी से आजाद करना चाहता है, कानून सब के लिए बराबर, और ये हकीकत है, जो भी हमारा जो पिछला कानून चल रहा है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से खैरबाद किया हुआ है ना, मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आदमी मेरे खिलाफ या कोई भी गांव के किसी मेंबर के खिलाफ, जिनका भी पुलिस वालों के साथ वास्ता है, लेन देन है या जो भी, अगर उनके खिलाफ कोई FIR चाक करवाना चाहे तो वो FIR नहीं चाक करेंगे, बल्कि उसे इन्फॉर्म करेंगे कि फलां आदमी तुम्हारे खिलाफ FIR चाक करवाने लगा है। और अगर एक गरीब आदमी, उस बेचारे ने चोरी भी ना की हो,
उसके खिलाफ जो भी FIR कटवाना चाहे वो कटवा सकता है। क्या सवाल ये है, क्या वो गरीब आदमी पाकिस्तानी नहीं? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? क्या वो अपनी ताकत के एतबार से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता? और अल्लाह ताला की जात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। आज तो हम जगह टैक्स भी वो वसूल कर रही है, क्योंकि जो बेचारा मजदूरदार आदमी मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता है, कोई कारोबार नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे इन दिनों बिजली पर जगह टैक्स वसूल कर रही है। अर्ज करने का मकसद एक तो अल्लाह तबारक व तआला की जात का ये फैसला है कि नेक लोगों पर नेक हुक्मरान, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अंदाजा लगाए ना, मेरे और आपके अमाल की वजह से अल्लाह ताला की जात ने एक ईमानदार हुक्मरान को पीछे किया। और जैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, माजरत के साथ ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि जो हम जैसे बेईमानों के ऊपर हम जैसा ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिया। ये इलेक्शन के जरिए नहीं आया। सबसे पहले तो हम सब तौबा करें। सही बात है, तौबा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। लेकिन वो तौबा ऐसे हो जैसे एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि भैंस के वो थन से दूध निकाले ना तो उस दूध को वापस थन में नहीं गुजार सकते। तौबा का मतलब भी यही है कि या अल्लाह तौबा, आगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, आइंदा नमाज छोड़ेंगे नहीं। या अल्लाह आगे झूठ बोलते थे, आने वाली जिंदगी में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता। हमें झूठ से बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्या फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की वो मेरा नहीं। ए बारी ताला, पहले मिलावट करते थे, आने वाली जिंदगी में मिलावट नहीं करेंगे। फिर पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, आने वाले वक्तों में नमाज छोड़ेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए बारी ताला, पिछले गुनाहों की माफी अता फरमा। आने वाली जिंदगी में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। ये तो हो गई हमारी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, तो हम अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर भी अमल करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो ये बात याद रखें, इसमें मेरी और आपकी भलाई है। अगर हम सारी मखलूक मिलकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दें तो उसकी शान में कोई फर्क नहीं। अगर हम सारे मिलकर उसकी इबादत छोड़ दें, उसकी शान में फिर भी कोई फर्क नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। वो जो चाहे कर सकता है, इसमें भी वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की जात बहुत बड़ी। अल्लाह करे हम सब के दिलों में ये चीज आ जाए। एक उस्ताद थे ना, तो उन्होंने अपने बच्चों को तालीम के दौरान कहा कि अल्लाहू अकबर, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मास्टर जी ये बताएं कि अल्लाह की जात कितनी बड़ी है। तो मास्टर साहब ने सबको समझाने के लिए, वो समंदर के करीब वो स्कूल था, किनारे पर था, उन्होंने एक लोटा लिया और सारी क्लास को बाहर ले गए और जाकर बच्चों से ये सवाल किया कि ए मेरे बेटो, क्या ये सारा पानी समंदर वाला इस लोटे में आ जाता है? उन्होंने कहा नहीं मास्टर जी, पानी बहुत ज्यादा है और लोटा बहुत छोटा है। तो मास्टर जी ने फरमाने लगे कि ए मेरे बेटो, समझ लो लोटा मेरा दिमाग है और अल्लाह की किबरियाई समंदर है, वो इस दिमाग में नहीं आ सकती।
ये अल्लाह की शान है। काश कि हम सब के दिलों में ये आ जाए कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, और ये बातें हमारे दिल में समा जाएं, हम अल्लाह ताला की जात के कहने पर अमल शुरू कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दें, और ये बात अपने ज़हन में रख लें कि अल्लाह ताला की जात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अमल करना मेरी और आपकी दोनों जहानों की कामयाबी इसमें है। मेरी और आपकी कामयाबी है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, और एक बुजुर्ग जैसे इसकी बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, फरमाते हैं ना, समंदर में खरबों के हिसाब से मछलियां हैं, सारी मछलियों को समंदर से बाहर फेंक दें, समंदर को कोई फर्क नहीं। अगर 2 खरब हैं तो 4 खरब और ले आएं, समंदर में वो डाल दें, समंदर को फिर भी फर्क नहीं। बेहतरी है तो मछली की समंदर के अंदर रहेगी तो अपनी मौज मस्ती करती रहेगी, समंदर से बाहर आएगी तड़प तड़प कर मर जाएगी, जैसे मादरत के साथ मेरे और आपके जमीर मर गए। आज हम अपनी कामयाबी इन कामों में नहीं समझ रहे, जबकि मौजन जब अजान देता है तो वो कहते हैं ना, हय्या अला सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, और आगे अल्लाह ताला की जात के फजल से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई ये अल्लाह की मखलूक ये ना समझे कि अल्लाह को इनकी नमाजों की क्या जरूरत पड़ गई। आगे आता है हय्या अलल फलाह, आप सब की यानी हम सब की कामयाबी इस तरफ है, इसमें हमारी कामयाबी है। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, माफी चाहता हूं। प्रोग्राम तो यही था कि ये जैसे चंद एक लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक वो यही कहते हैं कि आप कोशिश किया करें 4 या 6 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करें, ताकि क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास वक़्त नहीं होता। आज अंदाज़ा लगाए ना, सही बात है, हम अगर कोई फिल्म या कोई ड्रामा या कोई मज़ाहिया चीज़ें, मज़ाहिया ड्रामे ये घंटे के भी हों तो हम देखते उकताते नहीं, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ज़्यादा देर सुनने का हम में हौसला नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सबको हदायत अता फरमा दे, आमीन। और एक बात, ये जो हम मज़ाहिया ड्रामे देखते हैं ना या फिल्में वगैरह देखते हैं और समझते हैं ये टाइम पास हो रहा है, जबकि ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। हम अपना सुकून तलाश करते हैं, हम हंसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, अहदीस मुबारका का मफहूम, जो ज्यादा हंसते हैं ना उनका दिल फारग हो जाता है। हंसी मजाक ये कोशिश किया करें जितना कम से कम कर सकें, क्योंकि अपनी आखिरत की फिक्र हर वक्त हर काम करने से पहले, क्या ये मुझे आखिरत में काम आ जाएगा, क्या आखिरत में मेरी भलाई हो जाएगी, क्या आखिरत में ये काम मेरे काम आएगा। कोशिश किया करें, जैसे नमाज से पहले वुजू करना लाजम है ना, इसी तरह हर काम करने से पहले नीयत लाजम है। आज तो हम जीते लोगों का जनाजा, जीते लोगों की फातिहा, जबकि इखलास के साथ मरने वाले के लिए जाना चाहिए। लोग ये मत समझें कि अगर एक मिसाल के तौर पर लोग नहीं देखेंगे तो आपके जनाजे में कोई नहीं आएगा। आपको जो दूसरे जिंदा लोगों का जनाजा पढ़ते हैं ना, उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं। सही बात है, मैं तो खुद इसी अकीदे का कायल हूँ, क्योंकि एक मरतबा मैं घर से निकला, चंद शरीफ आदमी मेरे साथ बैठ गए, जनाजे से थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए गाड़ी पर बैठे, और पिछली शॉप में खड़े हुए। जो ही जनाजा फारग हुआ, मैंने कहा जिसने मेरे साथ आना है
वो आ जाएं। और उन शरीफ आदमियों ने ये कहा कि वो उसका भाई है, वो उसका बेटा है, उसे मिलना है। मैंने कहा कि जिसके लिए जनाजा पड़ा उसके लिए पढ़ लिया ना, अभी उनको मिलना लाजम नहीं है, उनको चेहरा दिखाना लाजम नहीं है। तो सही बात है, उन सब लोगों के अल्फाज से फिर तेरे जनाजे में भी कोई नहीं आएगा। मैंने तो उन्हें यही जवाब दिया कि जो मेरे भाइयों का या मेरे अजीज रिश्तेदारों का जनाजा पड़ेगा ना, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं। सही बात है। ये जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, तो रूह और इस बुत का ये जो बदन है, इसका कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ताल्लुक खत्म होता है ना, जब ये रिश्ता रूह परवाज कर जाती है, फिर ये जिस्म अलग और रूह अलग, और रूह फिर देखती रहती है। और जब जनाजे गाह में वो मैयत को ले जाते हैं, तो रूह दूसरी रूह को देख रही है कि कौन किस नीयत से आया है। तो फिर वो रूह इतना रोती है कि कोई मेरे लिए भी आ जाओ, कोई मेरे लिए भी इखलास से दुआ कर दो। लेकिन अफसोस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते हैं ना, दुनिया आखिरत की खेती है, इसे खेत से तशबीह दिया गया। आज अगर हम जिंदा लोगों के जनाजे पढ़ते हैं ना, तो ये भूल जाए कोई हमारे जनाजे में भी आएगा, वो भी हमारे रिश्तेदारों का ही जनाजा पढ़ेंगे। खुदारा खुदारा खुदारा। फिर आप सबसे गुजारिश है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, हम सारे सही तौबा करके अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, अपना रास्ता बदल दें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिली दुआ है, अल्लाह ए अल्लाह, तुझे तेरे गफूर होने का वास्ता हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता हम सब पर रहम करम फरमा। ए मेरे अल्लाह, अपने फजल और करम से हम सब को नेक रास्ते पर चलने और बुरे रास्ते से बचने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जितने भी मुसलमान बे औलाद हैं, सबको नेक औलाद अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक हदायत अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, हर मुसलमान की औलाद को अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे अल्लाह, हर मुसलमान की औलाद को अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। ए मेरे अल्लाह, जो हमारे भाई बुजुर्ग बच्चे इस मुल्क में रोजगार कर रहे हैं या इस मुल्क से बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं, मेरे अल्लाह सबके रोजगार में बरकत अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। व आखिर अलैना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।